फेरे लेकर कोई भी अगर आदमी औरत को छोड़ देता है तो प्रधान पुरुष नहीं कहलाता, ये कुर्सी के बैठने के लायक नहीं है। यो मोदी मुकेश अंबानी अडानी का बिक रहा है। जो मोदी ने एमएसपी बिल पास कर दिए तो मोदी का गोली ठोकेगा मुकेश अंबानी अडानी कि मेरे पति भी शहीद हो चुके, जैसे मेरे पर जवान आज शहीद हो चुके, कि मेरे पति भी शहीद हो चुके, जैसे मेरे पर जवान आज शहीद हो चुके। जब रोता है तो अनोखा काम करता है, जब रोता है तो देश को लूटने का काम करता है, रोता है तो बदमाशी के काम करता है। ये रोने का काम, इसका गद्दारों का काम हम समझ चुके हैं। मेरी जनता इतनी पागल नहीं है ना, तो हम यहाँ तक जाने के नहीं, या तो हमारी यहाँ से लाश उठेगी या हमारे बिल पास होंगे। सोनाली फोकाड़, तेरे को मैं थुतकारती हूँ। जो महिला की कोख से तूने जन्म लिया है, तू गद्दारों की कोख से पैदा हुई है, तो मुकेश अंबानी अडानी और मोदी साहब का पल्ला पकड़ कर ओढ़ कर बैठ जा, जिसकी काख में नाच कर कॉमेडी में जाके तूने नाच गाने सीखे हैं। एक माँ की कोख को तूने ललकारा है। अरे दुष्यंत, जहाँ तू ट्रैक्टर चढ़ा चढ़ा के विधानसभा में जाता था और वो ओम प्रकाश धनखड़ बुरसट भी नहीं डालता था, आज बीजेपी की काख में जाके बोलती है। बीजेपी वाले तेरे को ठोकर मार कर बजाएंगे। जैसे तू चेयरमैन बनी थी, वो चेयरमैन भी मेरे को पता है तेरे को कैसे मिली थी। जेजेपी वालों को और बीजेपी वालों के किसी भी लड़की का रिश्ता नहीं होने देंगे और नहीं अपने लड़कों ने ब्याहेंगे। जब इसने बाप की ना लिहाज आई, अपनी माँ की लिहाज नहीं आई, जसोदा बहन की इसने लिहाज नहीं आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है, उसी दिन से इसको मैंने थुतकार दिया था, जिस दिन जसोदा बहन को इसने छोड़ दिया था। किसान आंदोलन को 6 महीने का समय बीत गया है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है जिनके पति इस किसान आंदोलन के दौरान एक्सपायर हो गए थे, और साथ में उसके बावजूद भी ये महिला यहाँ पर डटी हुई है। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। माता जी, 6 महीने बीत गए हैं, अभी भी सरकार की तरफ से और जो सरकार के नुमाइंदे उनकी तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि ये किसान ही नहीं है। देखो, पूरा हिंदुस्तान जानता है हम किसान हैं, किसान ही रहेंगे। हम हल चलाना जानते हैं, लाठी गोली चलाना नहीं जानते। हम निहत्थे होके बाहर जाते हैं, ये हम पर लाठी गोली और पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। हम सब सहने की ताकत रखते हैं। आरोप लगाए जाते हैं कि किसान ही नहीं। ये वो सोनाली फोकाड़ ने लगाया था कि पंजाब वाले भाइयों को मैं जूते से मारती। अरे तू क्या जूते से मारेगी? हम एक किसान हैं और किसान की माँ कहलाते हैं, और धरती माता और एक जननी माँ, माँ का स्वरूप होती है। सोनाली फोकाड़, तेरे को मैं थुतकारती हूँ। जो महिला की कोख से तूने जन्म लिया है, तू गद्दारों की कोख से पैदा हुई है, तुम नहीं है हमारी किसान की बेटी। और महावीर फोकाड़ को बताना चाहती हूँ, अगर तू किसान का है और किसान की माँ की कोख से तेरी बेटी ने जन्म ले रखा है, तो सोनाली फोकाड़ को यहाँ लेकर संयुक्त मोर्चे के बीच लेके आ और उससे हमारे किसानों से माफ़ी मंगवा। जो गद्दारों के काख में पली हुई है उसको हम थुतकारते हैं। कहती मैं बहुत सुंदर हूँ, तेरी सुंदरता पे थूकते हम, तेरी सुंदरता पे थूकती हूँ। और अगर तेरी सुंदरता है तो अंग्रेजों के पास जा, नहीं अंग्रेज तेरे को उठते तो मुकेश अंबानी अडानी और मोदी साहब का पल्ला पकड़ कर ओढ़ कर बैठ जा, जिसकी काख में नाच कर कॉमेडी में जाके तूने नाच गाने सीखे हैं। एक माँ की कोख को तूने ललकारा है। क्या कहती है? पंजाब को ऐसे करी, पंजाब हरियाणा, हमने 2 बेटे पैदा करे थे, एक हरियाणा को दे दिया, एक पंजाब को दे दिया। हमारे दोनों बेटा एक जैसे हैं, 2 बेटे हमारे लड़ने के लायक नहीं। ऐसी माँ ने पैदा कर रखे हैं, लड़ाई का जानते नहीं, सिर्फ गेहूं पैदा करना जानते हैं, रोटी पकाने का काम महिला जानती है, कॉमेडी में जाकर नाचने का काम हमारा नहीं है, तुम्हारा है। आज बीजेपी की काख में जाके बोलती है, बीजेपी वाले तेरे को ठोकर मार कर बजाएंगे। जैसे तू चेयरमैन बनी थी, वो चेयरमैन भी मेरे को पता है तेरे को कैसे मिली थी। लेकिन एक औरत है, एक औरत है और औरत ने जन्म दे रखा है। मैं गलत शब्द यूज नहीं करना चाहती, देश जानता है। और बात रही हमारी भाईचारे की, भाईचारा हमारा बना रहेगा, इसको तोड़ने का कोई काम नहीं है। हमारे कच्चे कान नहीं है, पक चुके हैं हम, पक चुके हैं हम। बड़ा भाई हमारा पंजाब है, छोटा भाई हरियाणा है, और बड़े भाई का कर्तव्य है, छोटा भाई कमज़ोर है तो उसको सारा लगाने का काम हमारा भाई कर रहा है और करता रहेगा।
और अगर हम गठबंधन सरकार के नेताओं की बात करें तो क्या उनकी तरफ से जो बयानबाजी आती है उससे आप सहमत हैं? क्योंकि उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये किसान ही नहीं है। अरे दुष्यंत, जहाँ तू ट्रैक्टर चढ़ा चढ़ा के विधानसभा में जाता था और वो ओम प्रकाश धनखड़ बुरसट भी नहीं डालता था, वो आज हमारे को गठबंधन जोड़ के ये ऐसी ऐसी बातें, बदसलूकी बातें तेरी ज़बान से मुझे अच्छी नहीं लगती कि एक किसान का बेटा है। छोड़ दे इन बातों को। और मैं ऐलान करना चाहती हूँ जेजेपी वालों को और बीजेपी वालों के, किसी भी लड़की का रिश्ता नहीं होने देंगे और नहीं अपने लड़कों ने ब्याहेंगे। यह मैं पूरे हरियाणा की तरफ से कहती हूँ। श्रीमती रमेश अंतिल, किसी भी जेजेपी के परिवार वाले को या बीजेपी के नेता वालों को हम अपनी बेटे बेटियों की शादी नहीं करते हैं, बहिष्कार करते हैं। इतना विरोध क्यों? इतना विरोध ऐसे है, हमारी कूख से पैदा होकर हमारे को बदनाम करके, हमारे से बुला चुला कर मेरे भोले किसानों को जब कहता था विधानसभा में जाऊंगा तो एमएसपी बिल पास करवाऊंगा, कहाँ गए वो वादे? कहाँ गए वो वादे जिन वादों पे झूठ पे झूठ चली जा रही है? थुकारती हूँ मैं ओमपी धनखड़ को, सुभाष बराड़ा को, सारी टीम उसकी ऐसे ही विधानसभा में क्यूच करती थी ट्रैक्टर ट्रेली पे जब इनकी कोई सरकार नहीं होती थी। सरकार की सत्ता में आके इतनी गर्म का जूस होता है। मोदी ने खट्टर को भी नहीं दे रखी, अब तू किसी बालक का ट्रांसपोर्टर करवा दे, बदलिए करवा दे, ये के बोल लेंगे? इनका तो पेच कस रखा है। और यो मोदी मुकेश अंबानी अडानी का बिक रहा है। जो मोदी ने एमएसपी बिल पास कर दिए तो मोदी का गोली ठोकेगा मुकेश अंबानी अडानी, इसलिए यहाँ पड़ोरी है। वो रोवा है बेचारा, जब रोता है तो अनोखा काम करता है, जब रोता है तो देश को लूटने का काम करता है, रोता है तो बदमाशी के काम करता है। ये रोने का काम, इसका गद्दारों का काम हम समझ चुके हैं। मेरी जनता इतनी पागल नहीं है। एक एक लाल ऐसा पैदा कर रखा है कि अपनी मेहनत मजदूरी से और अपने जोश के और होश को रखते हुए अपना एमएसपी बिल पास करवा के जाएंगे, काले कानून रद्द करवा के जाएंगे। नहीं जाना नहीं हमारे को यहाँ से। 6 महीने का समय बीत गया है, अभी तक भी मांग पूरी नहीं हुई है, तो आखिरकार कब पूरी होंगी? कब उम्मीद है? ऐसे नहीं लगता कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कभी हौसला कम पड़ जाए? हमारा हौसला कम नहीं पड़ेगा। मोदी ने वोट की चोट तक दुदकारेंगे जो कर बंगाल में बजाया है, ये हम यूपी में, हरियाणा में, जहां भी इलेक्शन होगा वहीं वोट की चोट को इसको ठोक कर मार के दिखाने का काम करेंगे। इतना आक्रोश क्यों है? इतना आक्रोश ऐसे है कि मेरे पति भी शहीद हो चुके, 4 से मेरे जवान यहाँ शहीद हो चुके। इस हरामजादे बदतमीज ने, गद्दार ने, अगर कोई मकोड़ी का बच्चा मर जाता है बीजेपी का तो उसको ये देता है कि मैं सल्यूट करता हूँ, मैं मायूसी करता हूँ। अरे जो किसान जो अन्न पैदा करते हैं, जो देश का पेट भरते हैं, उसके लिए तेरे को लिहाज भी नहीं आई, तेरे एक भी आंसू नहीं आए। अरे इसका आंसू कितना है बेटा? थूक ला के आख्या न बेले है। ये गद्दार ने के बेरा 16 साल की उम्र में अपनी माँ के गहने लेकर अपने घर तक भाजा था और उसी टाइम मोदी ने के बाप ने उसको हार्ट अटैक होकर वो बेहोशी के तौर पर मर गया था। जब इसने बाप की ना लिहाज आई, अपनी माँ की लिहाज नहीं आई, जसोदा बहन की इसने लिहाज नहीं आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है। उसी दिन से इसको मैंने थुतकार दिया था जिस दिन जसोदा बहन को इसने छोड़ दिया था। फेरे लेकर कोई भी अगर आदमी औरत को छोड़ देता है तो प्रधान पुरुष नहीं कहलाता, ये कुर्सी के बैठने के लायक नहीं है, छोड़ देनी चाहिए इसको कुर्सी। अभी भी सरकार आपकी बात मानती हुई नज़र नहीं आ रही है। आने वाले समय में भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या महिलाएं भी ऐसे ही डटे रहेंगी और आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? अगर हमारा 2024 तक भी हमने यहाँ बैठना पड़ा है तो भी हम बैठेंगे और बखत उठकर रोटी टुक्का करके और अपने बालका ने गला लाकर आड़े बैठ कर दिखाकर अपना एमएसपी बिल पास करवा कर काले कानून रद्द करवा कर जाएंगे। ना तो हम यहाँ तक जाने के नहीं, या तो हमारी यहाँ से लाश उठेगी या हमारे बिल पास होंगे। आपके पति भी किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे और चार बच्चे भी हैं, कोई कमाने वाला भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप यहाँ डटे? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक महिला ऐसी है मेरी,
चाहे मेरे मायके वाले मेरे को छोड़ दे, चाहे ससुराल वाले मेरे को छोड़ दे, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तो ये कहा है मेरी सास रोहतक से बिलोंग करती है। जिस टाइम रणबीर सिंधु मेरे पास मेरे आंसू पोंछने का काम किया था संयुक्त मोर्चे वालों ने, उसी दिन से उन्होंने ये कह दिया था, मैंने कह दिया था सीना तान के पूरा हक, पूरा एमएसपी बिल और 3 काले कानून रद्द करवा के आऊंगी, ना तो वहीं अपनी मरण और जीने की कसम खा के जा रही हूँ। ये थी किसान की धर्मपत्नी जिनके पति का करीब कुछ समय पहले यहाँ पे देहांत हो गया था, और अब इनका कहना है कि भले ही इन्हें कितनी ही परेशानी आने वाले समय में भी क्यों न झेलनी पड़े, लेकिन ये हर हाल में अपनी मांगों को मनवा कर जाएंगी। हालांकि इनकी तरफ से काफ़ी सारे आरोप भी लगाए हैं, उन आरोपों का बिंदास हरियाणा कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन एक बात तो तय है कि पति की मृत्यु होने के बावजूद भी, उनका स्वर्गवास होने के बावजूद भी महिला का जोश, जज्बा, जुनून वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि देश का पेट भरने वाला अन्नदाता जब सड़कों पर बैठा हुआ है, डटा हुआ है, तो वो भला चैन से कैसे रह सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।